कि जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है, जो सरकार को करना चाहिए था। उसके सामने हम अपनी दोस्तों, रेड हैंडेड न्यूज़ चैनल पर मैं हूं इकबाल खान। पाकिस्तानी मिलिटेंसी के जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुए कश्मीरी पंडितों की आंखों से टपकने वाले आंसुओं को पोंछने और उनके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय उनके नाम पर द कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म बनाकर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी तड़प को तमाशा बनाने का काम किया गया है। एक तरह से उनकी गैरत और हमियत को सरेआम नीलाम करने की कोशिश की गई है, जिस पर कश्मीरी पंडितों में सख्त नाराजगी है। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कश्मीरी पंडित राकेश टीका ने कहा कि 1990 से लेकर आज तक हमारे नाम पर सिर्फ पिक्चरें बनी हैं और कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पिक्चर से न मेरी घर वापसी हो सकती है, न मेरे देश की किसी समस्या का समाधान हो सकता है, न मेरे जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो सकता है। कश्मीरी पंडित ने कहा कि 1990 से लेकर आज तक हमें पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि इस फिल्म के बाद दूरियां बढ़ेंगी। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, 2024 के चुनाव को जीतने की तैयारी है। और कश्मीरी पंडित शादीलाल पंडिता ने कहा कि फिल्म में हालात का एक रुख दिखाया गया है। हमारे साथ साथ जो मुसलमानों का खून बहा है वो फिल्म में नहीं दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि कोई और फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आगे आकर एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें हमारे जख्मों को पूरी तरह उजागर किया जाए। शादीलाल पंडिता ने कहा कि फिल्म सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म तो हुआ है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ जो कश्मीरी मुसलमानों का खून बहा है वो फिल्म में नहीं दिखाया गया है, दिखाया जाना चाहिए था। अगर इस फिल्म को देखने वाले सही मायने में कश्मीरी पंडितों के हितैषी हैं, उनके सच्चे हमदर्द हैं, तो फिर उन्हें चाहिए कि इस फिल्म का टिकट खरीदकर झूठ देखने के बजाय उनके बीच जाकर सच जानने की कोशिश करें, ताकि ये मालूम चल सके कि ये माया नगरी के लोग अपनी जेबें भरने के लिए किस तरह मजलूमों के एहसासात की तिजारत करते हैं, ये जाने बगैर, ये सोचे बगैर कि उनके इस काम से किस कदर दूरियां बढ़ेंगी, किस कदर बेचैनियां बढ़ेंगी, किस कदर नफरतें फैलेंगी। हम और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि फिल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है वो पूरी तरह सच नहीं होता। जिस तरह अध कचरा खाना पेट खराब कर देता है, उसी तरह अध कचरा सच, अध कचरा ज्ञान दिमाग खराब कर देता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इस फिल्म को देखने वालों के साथ। पहले पैसा खराब हो रहा है, फिर दिमाग और फिर मामलात खराब हो रहे हैं। लेकिन इस फिल्म को बनाने वालों का तो कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। उन्हें तो इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हमें सोचना होगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए रेड हैंडेड समाचार। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। 1990 से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है और आज भी वही हो रहा। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी, जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में हैं। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के
इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। ये पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गए आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। देखिए, जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो, लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है, जो सरकार को करना चाहिए था। 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर इलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा, लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली। बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण, मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया, हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी काम हमारा नहीं किया।